हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भी एक नीट एस्पायरेंट हूँ आपकी तरह, अनदर नीट एस्पायरेंट। और मैं भी नीट 2026 की तैयारी में फिर से लग चुका हूँ। और मैंने 24 भी दिया, 25 भी दिया है। इस बार का इस बार तो फिजिक्स ही कर पाया, क्या कहा जाए। तो फिर से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया 2026 का। और मैं टीचर्स को लेकर के अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, फिजिक्स को लेकर के। फिजिक्स का लेक्चर मैंने अभी दोनों सर के अटेंड कर रहा हूँ, मार्च सर का भी और सलीम सर का भी। बट अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि किसके साथ फिजिक्स कंटिन्यू करूँगा। देखते हैं, अभी 2-4 लेक्चर और करेंगे और उसके बाद डिसाइड करूँगा कि फिजिक्स किन से करना है, किन से नहीं। वैसे देखा जाए तो दोनों ही टीचर से मुझे बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। हमारे सर से भी पिछली बार फिजिक्स पढ़ा था बट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था फिजिक्स। बैकलॉग हो गए थे बहुत सारा, इसलिए तो पिछले बार तो मैंने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअली बताऊँ तो बहुत सारा ही बैकलॉग रह गया था मेरा, सही से कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। बट इस बार सोचा, ट्राई किया, देखता हूँ कि किनका पसंद आ रहा है, सलीम सर का या फिर एम आर सर का, किनसे बेस्ट समझ में आ रहा है। बट दोनों टीचर मुझे अच्छा लगे, दोनों टीचर का अच्छा समझ में आ रहा है। दोनों टीचर अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया किनसे करूँगा। अभी 2-4 लेक्चर और करूँगा फिर डिसाइड करूँगा। आज रेमान सर अपने असाइनमेंट भी दिए थे बेसिक मैथ का, आप लोगों ने सॉल्व किया। और सॉल्व किया तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप सॉल्व किए। कैपी भी सलीम सर वाला आप लोग बहुत से लोग थे, मार्कर को फॉलो कर रहे होंगे तो कैपी भी सॉल्व कर रहे होंगे। अब बहुत सारे लोग होंगे जो सलीम सर को फॉलो कर रहे होंगे तो संकट असाइनमेंट भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं तो दोनों टीचर को ही फॉलो कर रहा हूँ, अभी दोनों ही काम कर रहा हूँ। तो अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ किससे पढ़ूंगा। फिर अभी 2-4 लेक्चर और करूँगा फिर डिसाइड करूँगा कि किससे करना है फिजिक्स। और बॉटनी तो अभी कर रहा हूँ मैं, प्रवीण सर से करूँगा बॉटनी, क्योंकि मुझे उनका समझ में आता है अच्छे तरह से। कंसेप्चुअल बहुत सारे पढ़ाते हैं, पिछली बार करा था। पिछली बार मैंने मैक्सिमम 1-2 चैप्टर ही नहीं कर पाया था बॉटनी का, लगभग पूरा ही किया था। जूलॉजी मैंने पिछली बार नोमेश सर से भी पढ़ा था, इस बार भी नोमेश सर से ही पढ़ूंगा। नोमेश सर का मैंने लेक्चर स्टार्ट भी कर दिया था, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो अभी कंप्लीट किया। सर करा रहे थे लेक्चर नंबर 2 में। तो मैम समाप्ति में भी स्टार्ट की है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। सर स्टार्ट नहीं किया अभी बिकॉज क्योंकि सर बोल रहे थे कि एनसीईआरटी में भी नहीं है और इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। ये 15-16 लेक्चर इसमें लग जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट इसको उतना वेटेज भी नहीं है। केवल प्रूफ से ही क्वेश्चन आए थे, क्योंकि एक बार प्रूफ से ही 4-5 क्वेश्चन आया था। तो सर बोले इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि लास्ट में पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में भी नहीं है अभी, इसको ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है। तो सर स्टार्ट कर दिए ब्रीथिंग, तो मैं क्या ब्रीथिंग कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट जो होने वाला है पीडब्ल्यू में तो उसमें आपका आएगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उसको भी कंप्लीट करूँगा। ये तो हो गया मेरा बॉटनी प्रवीण सर और जूलॉजी नोमेश सर। फिजिक्स तो आप लोग अभी डिसाइड नहीं किया हूँ। केमिस्ट्री में सुधांशु सर से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी उनसे ही मैच तो अच्छा समझ में आता है। सर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा, बहुत क्वेश्चन कराते हैं। एग्जैक्टली सर का मुझे कैविटी पसंद आता है, कैविटी कौन बनेगा डॉक्टर। और उसके बाद इनऑर्गेनिक का भी डिसाइड नहीं किया हूँ, करूँगा उस समय जब इनऑर्गेनिक का लेक्चर स्टार्ट होगा। खैर एमडी सर से पढ़ा हूँ, बहुत देर से पढ़ाते हैं और समझ में भी आता है। मैं भी हो सकता है कि एमडी सर के साथ ही कंटिन्यू करूँ, बट स्टिल देखते हैं। एक बार दोनों टीचर से लेक्चर करूँगा, सबसे बेटर समझ में आ रहा है तो उसके बाद करूँगा। ऑर्गेनिक तो पंकज सर से ही करूँगा, क्योंकि पिछली बार मैंने पूरी ऑर्गेनिक तो नहीं पढ़ा था, और ऑर्गेनिक आईपीएससी करके सर बता रहा हूँ, आर्मी 2025 में गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आईपीएससी किया था और अच्छे से आईपीएससी किया था, बहुत अच्छे से समझ में आया था। तो इस ऑर्गेनिक तो मैक्सिमम 90% चांस है कि मैं पंकज सर से ही करूँगा। तो आप लोग बताना कि किन से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, किस किस टीचर को। यार मुझे फिजिक्स में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि किन से पढ़। मुझे लग रहा है 2-4 लेक्चर करके देखना चाहिए।